पाठशाला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनंत चतुर्दशी, या उसको हम लोग अनवत बोलते हैं, या और उसको क्या बोलते हैं, अनवत गोसाई बोलते हैं। तो ये जो अनवत का त्यौहार है या पर्व है या फेस्टिवल है, ये हिंदू समुदाय में मनाया जाता है और हिंदू समुदाय के भाई बहनों का ही क्या है, एक पवित्र त्योहारों में से एक है। अब अनवत या अनंत चतुर्थी कब मनाया जाता है? ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसी को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है भाद्र मास के। अब भाद्र मास कहने का मतलब क्या है? भादो मास आता है, यानी लोग बोलता है भादो कुआर कार्तिक, यानी भादो मास में ही पर्व मनाया जाता है। और इसके बाद क्या आता है? कुआर आता है। कुआर में क्या दुर्गा पूजा या दशहरा मनाते हैं। और उसके बाद आता है कार्तिक, जिसमें छठ मनाते हैं, जो बिहार के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। अब यहाँ पे शुक्ल पक्ष कहने का मतलब है, इसको हम लोग बोलते हैं पखवाड़ा। जो अपना महीना होता है 30 दिन का होता है, एक महीना 30 दिन का होता है। तो इसको दो भाग में बांटते हैं, 15 दिन और 15 दिन। तो 15 दिन क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है, और 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष से समझ जाइएगा, उसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ, इसीलिए इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। यानी वो होता है अन्हरिया होता है, यानी पूरा अंधेरा रहेगा। क्यों कि जब श्री कृष्ण पैदा हुए थे तो उनके पिता श्री अंधेरे रात में उनको क्या मथुरा से गोकुला से मथुरा ले गए थे। कहाँ ले गए थे? गोकुल से मथुरा ले गए थे कि मथुरा से गोकुल ले गए थे? श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए थे, मथुरा से ही गोकुल ले गए थे। और क्या होता है? वो होता है कृष्ण पक्ष। और ये है अपना क्या है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या है? अपना अजोरिया होता है, यानी जिसमें चांद की रोशनी मिलती है। अब देखिएगा, इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा करने का क्या है? विधान है। जो अनवत पूजा कर रहे हैं, इस दिन श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का क्या है? विधान है। सनातन धर्म में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का क्या है? विशेष महत्व है। विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इस दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और इसमें भगवान नारायण विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, यानी भगवान विष्णु अनेक रूपों में आए हैं, उन सारे रूपों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है, यानी इस व्रत को किया जाता है तो क्या किया जाता है? अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। और देखिएगा, जो पूजा करता है तो क्या करता है? हाथ में एक सूत्र बांधता है, यानी धागा बांधता है। तो मेरे ख्याल से जो पुरुष होते हैं वो दाहिने हाथ में शायद बांधते हैं, और महिला सब क्या होती है? वो बाएं हाथ में बांधती है, ठीक ना। अब देखिएगा, ऐसी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत से जीवन में क्या आती है? शुभता आती है, यानी सुख समृद्धि शांति आती है और दुखों का नाश होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में इस पर्व का काफ़ी महत्व है। अब इधर ध्यान देना, कब है अनंत चतुर्दशी? मतलब 2023 में अनंत चतुर्दशी कब है या कब मनाया जा रहा है? तो अनंत चतुर्दशी गुरुवार यानी 28 सितंबर 2023 को, यानी आज ही के दिन मनाया जा रहा है। यह 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार की रात 10:18 से आरंभ हो गया, यानी आज मनाया जाएगा। आज से एक रोज पहले ही क्या है कि शुरू हो गया है। आज समाप्त कब होगा? 28 सितंबर 2023 को, यानी आज ही समाप्त होगा। कितने बज के? 6:49 पे ये त्यौहार समाप्त होगा। और इस त्यौहार मनाने की शुभ मुहूर्त कब है? सुबह 6:12 से, आज का मुहूर्त है 6:12 से लेकर आज ही शाम 6:49 तक क्या है? इसका मुहूर्त है। अनंत चतुर्दशी पूजा कैसे होता है? अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे होती है? अब यहाँ देखिएगा, इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किया जाता है। यानी स्नान कर लिया जाता है तो क्या किया जाता है? शुद्ध यानी स्वच्छ बोल सकते हैं, यानी अच्छे कपड़े धारण किया जाता है। और धारण करने के बाद इस व्रत का क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं। संकल्प लेते हैं कि मतलब जो भी मनन चिंतन करते हैं, पूजा पाठ के जो भी विधि विधान होता है उसको पालन करते हैं।
मंदिर में क्या करते हैं, कलश स्थापना करके भगवान विष्णु की तस्वीर लगाते हैं। जिसके पास ये संभव है, उसके पास मंदिर है, तो मंदिर में क्या करता है, कलश की स्थापना करता है। या घर में भी क्या कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, ठीक ना। कलश की स्थापना करते हैं। कलश बोले तो क्या होता है, एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें आम के पत्ता और पानी वानी डाल के उसको कलश बनाया जाता है। या पानी पीने वाला लोटिया होता है, उसमें बनाया जाता है। फिर गंगा जल का क्या किया जाता है, पूरे घर में छिड़काव किया जाता है। फिर सूर्य देव को क्या करते हैं, जल अर्पित करते हैं, यानी सूरज भगवान को क्या करते हैं, जल अर्पित करते हैं। एक डोरी को, एक जो धागा होता है, एक डोरी को कुमकुम, केसर और हल्दी से, कुमकुम और केसर क्या है, ये पूजा की सामग्री है, ये पूजा की सामग्री वाली दुकान पे मिल जाएगी। और हल्दी तो आप लोग पता ही है, हल्दी से रंग कर इसमें 14 गांठ लगाए जाते हैं। यानी छोटा छोटा क्या किया जाता है, 14 गांठ लगाया जाता है। और 14 गांठ लगाकर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उतने ही संख्या में विष्णु जी को क्या किया जाता है, अनंत सूत्र को अर्पित करते हैं, यानी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु को अक्षत, फूल, धूप, दीप, इत्र, चंदन आदि चीज़ें अर्पित करके उनकी आरती की जाती है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। अब देखिएगा, अनंत चतुर्थी के व्रत में यानी त्यौहार में जो फास्टिंग रहते हैं या फेस्टिवल मनाते हैं, क्या क्या खाया जाता है इसमें। तो अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, यानी भगवान गणेश का क्या किया जाता है, मूर्ति या उसकी प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो इसी दिन क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। क्योंकि गणेश भगवान की स्थापना करने के पूरे 10वें दिन उनका विसर्जन करने का विधान है, और वो 10वां दिन आज ही होता है। इसी दिन लोग क्या करते हैं, इस दिन जो फास्टिंग रहते हैं, लोग फल खाते हैं और साबूदाना खाते हैं। साबूदाना समझते हो क्या होता है, वाइट वाइट होता है, थोड़ा सा गोला गोला, चीनी के दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है। और क्या किया जाता है, इसको दूध में बनाया जाता है, और दूध में बनाया जाता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा फूल के हो जाता है और काफ़ी चिपचिपा हो जाता है, यानी इसमें काफ़ी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। और क्या होता है, वो खाने से आदमी मोटा भी होता है और एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि उसमें दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। अब देखिएगा, इस दिन ऑलमोस्ट अधिकतर लोगों में देखा जाता है, जानते हो क्या करते हैं, अधिकतर लोग दही चिवड़ा या दूध चिवड़ा चीनी खाते हैं। और क्या करते हैं, पूजा वूजा करेंगे, हाथ में अपना अनंत जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, और क्या करते हैं, हवन करते हैं, धूप वूप देकर, और दही चिवड़ा को वहाँ पे क्या हवन करते हैं, और फिर वहाँ पे अपना क्या दही चिवड़ा का जो भोग लगाते हैं या भोजन करना शुरू कर देते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, यानी जो त्यौहार मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। यानी इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य या अनहोनी कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी बड़े व्यक्ति, ब्राह्मण, बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। अनंत सूत्र कलाई पर बांधे हैं तो उस दिन क्या करना चाहिए, मांस, मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर इस दिन क्या है, ये चीज़ें गलती से भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अनंत चतुर्दशी का व्रत क्यों रखते हैं, यानी कुछ ना कुछ इसका क्या अपने जीवन पे प्रभाव पड़ता है, या कुछ धार्मिक या पौराणिक कथाओं से इसका संबंध है। तो देखिएगा, यहाँ पे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से, यदि कोई मतलब 14 साल तक लगातार ये अनंत चतुर्दशी या अनवत का पर्व मना रहा है, तो उसे क्या होगा, विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। ऐसे पौराणिक कथाओं में इसका प्रमाण मिलता है या इसे पढ़ने को मिलता है। जब पांडव जुए में अपना राज्य हार गए थे और वन में कष्ट भोग रहे थे, यानी महाभारत में जब पांडव का क्या हुआ था, राज्य हार गए थे जुआ में, तो क्या हुआ था, जंगल में कष्ट भोग रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें क्या सलाह दिया कि आप लोग अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाइए। और अंत में उन्होंने अपने राज्य को प्राप्त किया। और ये त्यौहार मनाने से क्या होता है, धार्मिक मान्यता है कि घर परिवार के क्लेश, दुख, परेशानियां दूर होती है और शांति का क्या होता है, सद्भाव शुरू होता है। अनंत चतुर्दशी का पर्व काफ़ी लाभकारी होता है, अपने समाज और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रहता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।